ठीक है। क्रिएट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम वो पार्टी का नाम लिखेंगे, जो भी पार्टी हम बनाने वाले हैं वो पार्टी का नाम यहाँ पे फिल करना है हमें। जैसे मैंने नाम ले लिया बैरोलियल कॉरपोरेशन, एक सेकेंड ना मिस्टेक हो गया, ये एक मैंने पार्टी का नेम ले लिया बैरोलियल कॉरपोरेशन, डन है। अब यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ ग्रुप, ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप खुल रहा है ना, ये हमें अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पे इसको यूज़ करना होता है। जैसे अगर कोई बैंक का ट्रांजैक्शन है, बैंक में पैसे डालने हैं, निकालने हैं, डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉ करने हैं, तो बैंक अकाउंट वहाँ पे यूज़ होता है। कई बार ओवरड्राफ्ट भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ज़्यादा करके जो हम यूज़ करते हैं पार्टी से रिलेटेड वो होता है हमारा सैलरी क्रेडिटर और सैलरी डेप्टर्स। क्रेडिटर हम तब यूज़ करेंगे जब किसी दुकान से, किसी पार्टी से, किसी पर्सन से, किसी कंपनी से हमें सामान खरीदना रहेगा, और डेप्टर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को सामान बेचना रहेगा, ठीक है। तो बैरोलियल कॉरपोरेशन से इससे मुझे क्या करना है, सामान को खरीदना है, मतलब मुझे सामान को परचेस करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा सैलरी क्रेडिटर। पार्टी का नेम कुछ भी रहे, हमेशा आपको खरीदने वाले से क्या लेना है, सैलरी क्रेडिटर। नीचे करंट लायबिलिटी आना चाहिए। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि आप थोड़े टाइम के लिए कोई सामान खरीद रहे हो और उसके बाद उसका पैसा पे कर दोगे, तो वो सामान का क्या होगा, कर्जा उतर जाएगा आपका। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आपने खाना खा लिया, जब तक आप बिल नहीं पे किए रहते हो तब तक वो आप क्या होते हो, उसके लिए सैलरी क्रेडिटर। जैसे आप बिल पेमेंट कर देते हो, खत्म हो जाता है। एक पेबल होता है, एक रिसीवेबल होता है। पेबल और रिसीवेबल, पे और रिसीव दोनों में ही ना फर्क होता है। पे और पेबल, पे मतलब आपने तुरंत कुछ पे कर दिया, पेएबल मतलब आप फ्यूचर में कोई चीज़ पे करने वाले हो, रिसीव मतलब तुरंत आपने कोई चीज़ रिसीव कर दिया, रिसीवेबल मतलब आप फ्यूचर में रिसीव करने वाले हो, ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो करेंट लायबिलिटी, करेंट मतलब ये क्या है, जब तक आप इसको पैसा नहीं दोगे तब तक ये क्या रहेगा, करेंट लायबिलिटी रहेगा। इसीलिए ये सैलरी क्रेडिटर करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। इससे आप सामान खरीदोगे, जब तक आप इसको पैसा नहीं दोगे ये आपका सैलरी क्रेडिटर रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, फिर एंटर करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे इसका एड्रेस बताना है। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एड्रेस कंटिन्यू ऐसे लिख देते हैं, चेक नहीं करते कि फॉर्मेट कैसा अच्छा लग रहा है। जैसे बैरोलियल कॉरपोरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अब नीचे थोड़ा हम दे देते कुछ हाउस नंबर, जैसे कि हाउस नंबर अब एंटर कर लो। एड्रेस यहाँ नाम यहीं तक है ना, एड्रेस यहीं तक दो, फिर नीचे कर लो, फिर जो बचा हुआ एड्रेस है वो नीचे आप लिख दो। फिर एंटर करो, फिर जो बचा हुआ एड्रेस है वो नीचे लिख दो। पिन नंबर पे एड्रेस में डाल दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपको और एड्रेस लंबा है तो आप और कंटिन्यू एड्रेस दे सकते हो। इसमें आपको ऑटोमेटिक लाइन एक्स्ट्रा मिलती रहेगी। लाइन कब तक आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, जब तक कि आप किसी ब्लैंक लाइन को एंटर नहीं कर देते। तो अब देखो ये लाइन पूरी ब्लैंक है और मैं इसको एंटर कर रही हूँ, जैसे एंटर करूँगी तो ये वाली लाइन हट जाएगी और स्टेट के ऊपर आ जाएगा। करेक्ट, आपको बिल में मेंशन रहेगा कि वो कौन सा कंपनी है, वो कहाँ से है, आपको एड्रेस मिल जाएगा। कन्फ्यूज़न होगा तो आप एक बार अपने सुपीरियर से भी पूछ लेना, जो आपसे ऊपर है उनसे पूछ लेना कि सर इनका एड्रेस क्या आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गुजरात ले रही हूँ। पिन कोड आपको ऑटोमेटिक उसी पेपर में भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप एक बार उनसे कंफर्म कर लेना जिनके अंडर में आप ये बिल बना रहे हो। ठीक है, फिर एंटर कर लिया। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, हाँ प्रोवाइड करना है, यस करेंगे, उसको एंटर करेंगे, अंदर जाएंगे। हर बार ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, चेक से पेमेंट करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन लेना तो उसके लिए आप चेक लोगे तो क्या होगा, सिर्फ कंपलसरी हो जाएगा कि चेक ही आने वाला है। अदर लोगे तो फिर मेंशन करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ई फंड ट्रांसफ़र। तो आपको क्या लेना है, ई फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद अंदर आने के बाद आपको अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद उसका एंटर करना है। फिर पूछ रहा है आईएफसी कोड। आईएफसी कोड वहाँ पे डालना है। जिस भी बैंक का है ना, उस बैंक का पहले 4 डिजिट का जो भी नाम है वो आएगा। जैसे मैं ले लेती हूँ HDFC, और उसके बाद आपको 0 से स्टार्ट करना है आईएफसी कोड, और कोई भी एक नंबर दे देना है। ठीक है, और उसके बाद एंटर कर देना। 2 डिजिट हमने लास्ट में नंबर चेंज किया, बाकी आईएफसी कोड आप कुछ भी दे सकते हो, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन वहाँ से। ठीक है, फिर बैंक का नाम। अब बहुत लोग ना क्या करते हैं ना कि कंफ्यूज रहता है कि पेपर में तो बैंक का नाम लिखा नहीं है, कहाँ से लिखूँ। बैंक का नाम पेपर में नहीं लिखा रहता है। जो परचेस का बिल आता है ना, उसमें पेपर में बैंक का नाम नहीं लिखा रहता है, लेकिन आईएफसी कोड लिखा रहता है। तो यहाँ पे देखो HSN नंबर लिखा हुआ है, आईएफसी कोड लिखा हुआ है, वहाँ पे HDFC लिखा हुआ है, तो बैंक का नाम तो वही होगा। BOB थोड़ी हो जाएगा। अगर ऊपर HDFC है तो ऊपर यहाँ पे बैंक का नाम भी HDFC होगा, तो HDFC।
डन। फिर एंटर करेंगे, एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे प्रोवाइड पैन नंबर, वो भी आपके बिल में ही मेंशन रहेगा, तो आपको क्या करना है, बस वहाँ से पैन नंबर उठा के डाल देना है। AAUFB7 पैन नंबर में मिक्स रहता है अल्फ़ाबेट और वो 10 डिजिट का ये होता है, इससे ज़्यादा का ये होता भी नहीं। उसके बाद आपको एंटर करना है, रेगुलर रखना है। उसके बाद आपको रेगुलर रखना है, एंटर किए GST नंबर। GST नंबर आगे स्टेट डिफाइन करता है 26 है, गुजरात के लिए यूज होता है 26, दादरा एंड नगर हवेली मतलब वो अलग अलग रहता है। दादरा एंड नगर हवेली का 26 है, गुजरात का शायद 24 से स्टार्ट होता है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फिर GST नंबर आप भर देंगे। यहाँ पर मैं रैंडमली दे रही हूँ, 15 डिजिट ही होता है इसका, इससे ज़्यादा वो होता भी नहीं है, ठीक है। मैंने गलत डाला है यहाँ पे, आपको वहाँ से करेक्ट मिलेगा, वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे टाइप करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंटर करना है, एंटर प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स ऑलरेडी यस है हमारा। उसके बाद उसको यस कर देना है, एक्सेप्ट करोगे तो वो एंट्री सेव हो जाएगी। अगर उसको चेक करना है तो आपके कीबोर्ड में एक ऑप्शन होता है पेज अप, पेज अप करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन दिखने लगेगी। अच्छा, इसमें बहुत सारी है ना, तो 1 मिनट स्किप करके बाहर आ जाओ। कीबोर्ड में जो पहला बटन होता है ना, कीबोर्ड में सबसे पहला ऊपर का एक बटन होता है, उसमें क्लिक करोगे तो बाहर आ जाओगे। उसके बाद नीचे देखना है, आपको वो नाम मिल जाएगा। यहाँ ये मेरा बी से था, BA बैरल कॉर्पोरेशन, नेम वाइज अरेंज होता है, इसलिए वो पहले ही दिख रहा है। अगर कोई और नाम होता तो नीचे भी वो दिख सकता था, ठीक है। तो ये रहा नाम, इसको ओपन किए। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, यहाँ पे नो क्यों दिख रहा है, हमने तो फिल किया था। वो इसलिए नो दिख रहा है ना क्योंकि सिक्योरिटी वाली चीज़ें ना बाद में नो हो जाती है। अंदर जैसे आप यस करके अंदर जाओगे ना तो आपको डिटेल्स दिखेगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। पर यहाँ से क्या होता है, जब बाहर से अंदर जाके चेक करो तो नो ही दिखता है। तो ये हमने बनाया कि पार्टी अकाउंट नेम कैसे क्रिएट होता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन वो भी आप देख लो। यहाँ पे जब भी हम किसी से परचेस करने वाले हैं ना, तो उसके लिए हमेशा परचेस अकाउंट बनाते हैं। ये आप नोटबुक में लिख लेना, लेजर क्रिएशन करके नेम परचेस अकाउंट, अंडर परचेस अकाउंट, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल। ये 3 लाइन लिखना है आपको, बाकी आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपको एंटर कर लेना है, ठीक है। ओके, उसके बाद स्किप कर लेते हैं।